हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। तो व्यूअर्स भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी को तेलंगाना से क्यों है इतनी उम्मीदें, इसीलिए बिछा रही है केसीआर के खिलाफ सियासी बिसात। दोस्तों बीजेपी को तेलंगाना के पिछले विधानसभा चुनाव यानी वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीत मिली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार हुआ और पार्टी 4 सीटें जीतने में सफल रही। विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो बीजेपी को भले ही 1 सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन 2019 में जिन 4 लोकसभा सीटों पर जीती थी उस लिहाज से 21 विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त प्राप्त हुई थी। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन ने तेलंगाना बीजेपी में उत्साह का संचार किया और पार्टी को सूबे में सियासी संभावनाएं बेहतर नजर आने लगीं। दोस्तों बीजेपी ने तेलंगाना में कमल खिलाने का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को सौंपा है। यूपी में बीजेपी को जिताने का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ ही बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को आपसी मनमुटाव दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जिस आक्रामक रणनीति के तहत साथ तैयारियों में जुटी है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि 5 साल पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में पार्टी को 7% से भी कम वोट और 1 सीट पर जीत मिली हो, उस राज्य में बीजेपी को ऐसा क्या नज़र आ गया कि पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल बीजेपी को तेलंगाना में नजर आ रही उम्मीदों की वजह लोकसभा, स्थानीय और निकाय चुनाव के नतीजे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये परिणाम सियासी ग्राफ का आकलन करने के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। दोस्तों वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में ज़बरदस्त उछाल नजर आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट पाने वाली पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% हो गया था। बीजेपी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों में शानदार बढ़त बनाई थी। कुल 119 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में इसकी तुलना करें तो पार्टी के वोट शेयर में 1 साल के भीतर 13% का ज़बरदस्त उछाल आया था। इतना ही नहीं, बीजेपी को बीआरएस की तुलना में ज़्यादा फायदा हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 40% वोट शेयर के साथ 88 सीटें जीती थीं और लोकसभा चुनाव के दौरान वोट शेयर घटकर 41% रह गया था। बीजेपी छोटे छोटे दलों और निर्दलीयों के पाले में जाने वाले वोट शेयर में सेंध लगाने में सफल रही थी। अन्य के वोट शेयर में भी लगभग 9% की गिरावट देखी गई थी। वहीं कांग्रेस इन चुनावों में दूसरे स्थान पर रही और उसने 29% वोट हासिल किया। वोट हासिल करने में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। पार्टी को 19% वोट मिले। राज्य में बीजेपी को नया जीवन दान दिया है। प्रदेश के नेता इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के विकल्प में खुद को देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों तेलंगाना में टीआरएस की सबसे बड़ी चौंकाने वाली हार केसीआर की बेटी के कविता की थी, जो बीजेपी के लिए उम्मीद जगाने का काम किया। कविता निजामाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में थी, जिन्हें बीजेपी के धर्मपुरी अरविंद ने मात दी थी। एसटी समुदाय के लिए आरक्षित आदिलाबाद सीट पर बीजेपी के स्वयं बापूराव जीते थे। करीमनगर में संघ के बड़े नेता समझे जाने वाले बंदी संजय कुमार ने जीत दर्ज की थी। इन 4 सीटों से बीजेपी के लिए उम्मीद जगाने का काम किया है। दोस्तों 2020 के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजों ने सियासी समीकरण ही बदल दिए। भाजपा ने कुल 150 वार्डों में से 48 वार्डों पर 34% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। भाजपा ने बीआरएस और अन्य के वोट बैंक में सेंध लगाई। 2016 के नगर निकाय चुनावों की तुलना में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 24% का उछाल देखा गया। 2016 में बीजेपी मुश्किल से 10% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 वार्ड जीत सकी थी। दोस्तों ग्रेटर हैदराबाद में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को एकमात्र जीत इसी क्षेत्र में मिली थी। ऐसे में भाजपा को इस राज्य में बड़ी उम्मीदें हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना को फतेह करने के मिशन पर काम कर रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।